हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के बारे में अर्ली मॉर्निंग ही आपको खबर मिल गई हुई। एक्चुअली टू बी प्रिसाइज आपको यानी यस्टरडे को यानी कि बीते हुए कल में ही आपको जानकारी मिल गई होगी कि ये एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है उसे फ़िलहाल के लिए कैंसिल कर दिया गया है। साथ आपका जो काउंसलिंग होने वाला था उसे भी रद्द कर दिया गया, यानी कि फर्दर जो भी इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन आती है उस समय तक जो है आपका ये सब कुछ जो है अस्त व्यस्त रहेगा। रीज़न बहुत सारे बच्चों ने बताया कि मेरा जो है ओबीसी कैटेगरी है, जनरल कर दिया गया है, मेरा एससी कैटेगरी है तो भी जनरल कर दिया गया है, एसटी कैटेगरी है तो भी जनरल कर दिया गया है। तो मैं आपको नॉर्मली बता दूं, जो भी बच्चे झारखंड से बाहर में जिन लोगों ने ग्रेजुएशन की है उन सभी बच्चे का जनरल कर दिया जाएगा, क्योंकि उनको सिर्फ 15% सीटों पे जो है उनका एडमिशन किया जाएगा। बाकी बचे हुए 85% सीटों पे जो है झारखंड के जो भी यूनिवर्सिटी से पास आउट बच्चे हैं उनका एडमिशन किया जाएगा। तो ये सिर्फ एडमिशन के लिए होगा। आगे चलकर जब आप आगे बढ़ते हो, चाहे वो इग्नू से अगर आपने झारखंड में ही पढ़ाई किया, फिर भी आप बाहर के यूनिवर्सिटी में ही गिने जाओगे, क्योंकि राज्य सरकार की वो यूनिवर्सिटी है नहीं। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। सबसे पहला तो ये डाउट था। ये वीडियो बनाने का पर्पस बहुत कुछ है, अभी मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा। और एक और चीज़ है, जो ठान चुके हैं कि मुझे बीएड करना ही है, तो मैं आपके लिए जो है एक एक करके सेमेस्टर 1 के जो भी पूरा जो सिलेबस होता है सेमेस्टर 1 में आपको क्या क्या पढ़ना होता है, मैं सभी यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर लूँगा एक ही वीडियो में। कोल्हान में क्या पढ़ना होता है, नीलांबर पीतांबर में आपको क्या पढ़ना होता है, सिद्धू कानू मुर्मू में आपको क्या पढ़ना पड़ता है, रांची यूनिवर्सिटी में आपको क्या पढ़ना पड़ता है, इसके अलावा आपका विनोबा भावे में क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, BBMKU में क्या पढ़ना पड़ेगा, सब याद हो गया मुझे, क्योंकि मैं सभी के प्रीवियस पेपर जो है इस वीडियो पे इस चैनल पर डालता ही हूँ। तो मुझे हर यूनिवर्सिटी के नाम, जमशेदपुर वुमेंस यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी। एक और यूनिवर्सिटी मुझे अभी छूट रहा है, ये जो राधा गोविंद यूनिवर्सिटी है वो अलग से है, तो वहाँ से भी जो है आपको देखने को मिलेगी। आगे बढ़ें और सभी चीज़ों को हम लोग बिल्कुल आसान भाषा में समझें कि इससे क्या नुकसान आपके लिए होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। रिजल्ट डिले क्यों हुआ है उसके बारे में तो मैंने थोड़ी बात की, और भी डिटेल में आपको बात मैं करूंगा। उससे पहले एक छोटा सा एडवर्टीजमेंट समझ लो, या फिर आपके काम की बात। जिनको भी धनबाद में एडमिशन लेना है, मैं आपको फिर से बता दूँ, जो लोग धनबाद में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए ये खबर है। आपको यहाँ पर क्लासेस में जो है आपको फैसिलिटी प्रदान कर दी जाएगी, यानी कि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप हाउस मेकर हो आप, या फिर बोलचाल की भाषा में हाउस वाइफ बोलता हूँ ताकि ज़्यादा लोगों तक मेरी बात पहुँचे, ठीक है। वो फेमिनिज्म का चोचलेबाजी मैं नहीं करूँगा यहाँ पर। हाउस वाइफ अगर आप हो तो आप जो है कुल मिलाकर बात है ना, हाउस मेकर बोल दो या हाउस वाइफ बोल दो, एक्चुअली काम लोगों से कराए ही जा रहे हैं ना। फैशनेबल वाले नाम रख देने से कुछ चीज़ें बदल नहीं रही है। हाँ, धीरे धीरे महिलाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, दैट्स वेरी गुड, वी शुड अप्रिशिएट दैट, ठीक है। बस नाम बदल करके जो है पुराने काम ही कराए जा रहे हैं, वो ठीक नहीं है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, वापस लौटते हैं मुद्दे पे। धनबाद से जो लोग करना चाहते हैं, जो हाउस मेकर हैं, हाउस वाइफ हैं, जिनको छोटे छोटे बच्चे हैं, वो क्लासेस वगैरह जो है ठीक से अटेंड नहीं कर पाएंगे, उनके लिए ये खबर है, ठीक है। या प्रेग्नेंट हैं जो, उनके लिए खबर है, या फिर जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खबर है। धनबाद से आपका एडमिशन हो जाएगा एंड यू जस्ट हैव टू टेक द एग्जामिनेशन एंड वी विल टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ देम, ठीक है। सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsinh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। याद रखिएगा, इंस्टा पे या फिर ईमेल में मैसेज करते हो तो डू पुट योर कॉन्टैक्ट नंबर सो आई कैन कॉल यू बैक, ठीक है। आपको क्या चाहिए जब भी आप मुझे मैसेज करते हो ना, 2-3 चीज़ें आप देखिए ध्यान में रख लीजिए ताकि मैं आपके अकॉर्डिंगली आंसर कर पाऊँ। आपका नंबर क्या है, आपकी कैटेगरी क्या है, और आप कहाँ से एडमिशन लेना चाहते हैं। धनबाद के अलावा हम लोग कहीं से एडमिशन नहीं कराते हैं, ये 3 बातों का ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। आपको क्या चाहिए, आपका जो डाउट है वो बिल्कुल स्पष्ट क्लियर भाषा में लिख दें ताकि आपको मैं आराम से रिप्लाई कर पाऊँ, ठीक है। कॉल नहीं करना है, जस्ट व्हाट्सअप करिए। अगर कॉल की ज़रूरत होगी आई विल कॉल यू बैक, ठीक है। ये तो हो गया प्रचार। अब लौटते हैं वापस झारखंड के बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में कि ये क्यों पोस्टपोन्ड हुआ, अभी जो है ये आपका काउंसलिंग को आगे क्यों बढ़ाया गया, और बात करते हैं रिजल्ट के बारे में। तो ये रिजल्ट को क्यों सस्पेंड कर दिया गया, तो देखिए रिजल्ट को कैंसिल या फिर सस्पेंड बोलो, इसकी वजह तो एक तो मैंने आपको बताई कि जो कैटेगरी है लोगों का चेंज हो गया है। बहुत सारे बच्चों का जो है जनरल से EWS हो गया, बहुत सारे बच्चे का जो है यहाँ पर शिकायत थी ठीक है। तो ये शिकायत को दूर करने के लिए जो है सरकार जो भी एग्जामिनेशन लेने वाली बॉडी है इस पर काम कर रही है, और जल्द ही जो है आपको जो भी कैटेगरी को लेकर समस्या थी वो समाप्त होते हुए दिखेगी। बहुत सारे बच्चे का
कहना था कि OMR के अकॉर्डिंग मेरा नंबर कुछ और था, बट आफ्टर रिजल्ट मेरा रिजल्ट चेंज हो गया है। तो इस पे भी काम किया जा रहा है। कुछ बच्चे का जेन्युइनली स्कोर कम हुआ है, उनका बढ़ जाएगा, मगर इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग कि ये बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो जाएगा। किसी का अगर 30 आ रहा है तो वो 90 नहीं हो जाएगा, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। ये गलतफहमी मत पाल लेना आप। 30 से किसी का 2, 3, 5 इतना ही नंबर बढ़ेगा। याद रखिएगा नंबर घट भी सकता है, ये कन्फ्यूज़न में मत रहना। वो बोलते हैं ना कि हमेशा प्लस ही मत सोचो, प्लस माइनस भी आपको सोचना है। देखिए मेरा काम है जेन्युइनली मेरे मस्तिष्क में जितनी बातें हैं वो आपके साथ में रख दूँ, शेयर कर दूँ, साझा कर दूँ। अब देखिए एग्ज़ाम रिजल्ट से और काउंसलिंग के रद्द होने से क्या नुकसान होगा, ये बात कोई नहीं कर रहा है पूरे यूट्यूब में। इससे क्या नुकसान होगा आपका? तो एग्ज़ाम ऑलमोस्ट आप ऐसा समझ लो कि अभी भी रिजल्ट नहीं आया है और आप 8 तारीख तक प्रवेश कर चुके हो, तो लगभग 2 महीने का वक्त आपके लिए हो चला है और आपका रिजल्ट नहीं आया। और जो चीज़ें डिले होते जाएगी और ओपन काउंसलिंग जो है ये दिसंबर तक चला जाएगा, दिसंबर 2025 तक चला जाएगा, तो एडमिशन ही आपका 2025 तक चलता रहेगा। तो फिर आप बताएं हमें कि आपका सेशन लेट क्यों ना हो। सेशन आपका जो अगला एग्ज़ाम है वो 4 महीने 5 महीने के बाद होगा, आपके एडमिशन के बाद रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद आपका एडमिशन होता है। तो ऐसे में आपको काफ़ी वक्त देखने को इसमें लग सकता है और ऐसे में सेशन लेट होता है। मैं अभी आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। यहाँ से आप खबर देख सकते हैं कि बीएड, एमएड और बीपीएड परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। साथ ही प्रथम राउंड की ऑनलाइन काउंसलिंग को भी रद्द कर दिया गया है। आप देखिए इसमें कुछ बातें जो है नहीं कही गई है, ठीक है। इसको जो है अभी तक कहा नहीं गया कि क्या इसमें जो है दिक्कत है, क्या परेशानी है, लेकिन जो बच्चे बता रहे हैं, जो बच्चे के साथ समस्या आ रही है, उन्होंने बताया कि सर ऐसी ऐसी दिक्कतें आ रही है, शायद इसलिए जो है इस पर एक्शन लिया गया है। इस पर कुछ भी कॉन्क्रीट एविडेंस के साथ नहीं कहा जा सकता कि ये इसी कारण से इसे रद्द किया गया है, ठीक है जी। ये बात आपको समझ में आ गई। आगे देखिए, ये देखिए विनोबा भावे का एग्ज़ाम प्रोग्राम है, आखिरी सेमेस्टर बीएड सेमेस्टर 4 का ये एग्ज़ाम प्रोग्राम है आपका। 21 से लेकर 28 जुलाई तक ये एग्ज़ाम चलेगा। यानी कि अगर मैं बात करूं विनोबा भावे की तो ये बहुत सबसे आगे है, नंबर 1 पे, फर्स्ट हैं ये, ठीक है। ये टॉपर हैं पूरे झारखंड के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, सबसे टॉप पर ये हैं। ये सेशन सबसे पहले ये कराएंगे, ठीक है। अब आगे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मेरा काम है आपको सही, ऑथेंटिक और जेन्युइन जानकारी देना, ठीक है। एक सेकेंड, एक और मैंने पीडीएफ ली थी, वेट ए मिनट। अब यहाँ से आप देख सकते हैं सिद्धू कान्हू मुर्मू का भी जो है सेमेस्टर 4 के लिए एग्ज़ाम फॉर्म भरने की जो है आपको डेट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये बोल दिया गया है कि एग्ज़ाम डेट अगर आप देखोगे तो ये 25 तक जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, कि 25 तक जो है आप एग्ज़ाम वगैरह जो है ये कामकाज होगा। तो कुल मिलाकर है कि आप समझ लो कि ये जुलाई में एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करवा पाएंगे। अब ये एग्ज़ाम जो है आपका अगस्त में, 20 अगस्त से शुरू होगा और अगस्त में ही ख़त्म हो पाएगा, ठीक है। तो सिद्धू कान्हू मुर्मू जो है वो 2nd नंबर पे है। अब बात करें कुछ और यूनिवर्सिटीज़ की, तो देखिए कोल्हान में भी सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम, 3 का एग्ज़ाम जो है चल रहा है। नीलांबर पीतांबर में भी जो है 3rd सेमेस्टर का एग्ज़ाम चल रहा है और 1st सेमेस्टर का एग्ज़ाम वहाँ पर हो गया है। तो सभी यूनिवर्सिटी बहुत लेट चल रही है। हाँ, विनोबा भावे जो है सबसे टॉप पर है। तो ऐसे में झारखंड से जो बीएड करेंगे उनको रोना ही आएगा। इसकी वजह मैंने आपको बताई कि सेमेस्टर आपका सेशन लेट होगा तो हो सकता है दिक्कत का सामना करना पड़े। अब देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जेटेट रिजल्ट जो आपका एग्ज़ाम रिजल्ट और काउंसलिंग की वजह से जो है आप जेटेट का फॉर्म जो है ना वो भर पाओगे कि नहीं, ये डाउट वाली बात है। मुझे पता है जेटेट का फॉर्म अभी तक नहीं आया है, लेकिन अगर आप सेमेस्टर 1 पास कर जाते हो, 2 पास कर जाते तो आप फॉर्म भरने के लिए ज़्यादा एलिजिबल हो पाते, या फिर सरकार आपकी बात को नहीं भी मानती, आप फॉर्म ज़बरदस्ती भर के जाते तो कोर्ट के शरण में भी आप जा सकते थे। तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि जिस तरह से ये काउंसलिंग वगैरह लेट हो रही है, देर हो रही है, इससे जो है आपका एग्ज़ाम ऑब्वियसली लेट होगा। सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 सब डिले होता जाएगा। तो जल्द से जल्द मैं दुआ कर रहा हूँ कि आज रात को ही रिजल्ट आ जाए, कल रात को आ जाए रिजल्ट, जितनी जल्दी हो सके 5 दिनों के अंदर रिजल्ट और काउंसलिंग की शुरुआत हो सके, ताकि आप लोग का काम फटाफट हो सके, एडमिशन हो सके और आप लोग आगे बढ़ सके, ठीक है जी। सारी बात मैंने बता दी। वीडियो यहाँ तक देख ली और मेरी बात से सहमत हो आप तो नीचे कॉमेंट करके एक बार जय हिंद जरूर लिखिएगा कि हाँ भाई आपने जो भी बातें कही वो बिल्कुल फैक्चुअल बातें कही है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड